नमस्कार दोस्तों। यूं तो इस गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के इस मोर्चे पर 380 दिनों के उसके आंदोलन के दौरान 50 बार मैं आया, शायद 100 से ज़्यादा बार आया, लेकिन आज शायद मैं आखिरी बार आया हूँ। आखिरी बार इसलिए क्योंकि ज़्यादातर किसानों की रवानगी हो चुकी है, किसानों की ज़्यादातर मांगें मानी जा चुकी हैं और जीत का जश्न मनाते हुए किसान आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर से 90% से ज़्यादा किसान जा चुके हैं। तो फिर आज मैं क्यों आया हूँ? आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे आज अपने अनुभव, अपने तजुर्बे और जो कुछ मैंने देखा, समझा, सीखा और सुना वो मैं शेयर कर सकूँ। गाजीपुर दिल्ली यूपी की सीमा पर वो बॉर्डर है जहाँ किसान यूँ तो 27-28 नवंबर को आ गए थे, लेकिन बॉर्डर के ऊपर मतलब एलिवेटेड सड़क के ऊपर NH-24 पर किसानों के जत्थे पहली बार, अगर मुझे तारीख याद है, 1 या 2 दिसंबर 2020 को आए। उत्तराखंड के इलाकों से, यूपी के तराई के इलाके से, और अब वो आंदोलन जीत कर गए। लेकिन इस एक साल में 380 दिन अगर ऐसे देखते हैं, आंदोलन की शुरुआत अगर 26 नवंबर से, लेकिन इस मोर्चे की बात करें तो लगभग 375, 374। अब जब वो गए तो बहुत कुछ यादें मेरी भी इस गाजीपुर मोर्चे के साथ, इस बॉर्डर के साथ, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर बार बार आते हुए, उन्हें देखते हुए, उनके हौसले को देखते हुए, आंदोलन के प्रति उनकी जो सजगता थी और लगातार जो चट्टानी एकता थी, मजबूती थी, वो देखते हुए बहुत कुछ मैंने सीखा, समझा, और आज लगा कि वो बातें भी आपसे की जानी चाहिए जो मैंने एक पत्रकार के तौर पर की। और कल और आज बहुत सारे किसान मुझे मिले गाजीपुर बॉर्डर पर भी। कल मैं सिंघू बॉर्डर पर था। बहुत किसान भावुक होकर भी जा रहे थे, क्योंकि आसान नहीं होता, आसान क्या, बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसी स्थिति होती है किसी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। आप अगर सोच के देखेंगे तो अपने घर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर यूं सड़कों पर ऐसे टेम्पररी ठिकाने बनाकर, इस तरह से कुछ जाल का घेरा बनाकर, ऊपर ऐसे प्लास्टिक, पॉलीथीन या तिरपाल रखकर और खाट लगाकर या ज़मीन पर सोकर हर मौसम का सामना करते हुए और 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजार देना, और 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजार कर भी अपने हौसले को न खोना, ये मामूली बात नहीं थी। और यही क्या वजह है कि किसान कभी निराश नहीं हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जीत कर ही लौटेंगे, चाहे 2022 तक बैठें, चाहे 24 तक बैठें। इसलिए मैं बार बार आता रहा और मैं अपना तजुर्बा ये शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार एक पत्रकार के तौर पर जब मैं आया और किसानों के बीच बैठा, देखा, मिला, तो कई बार मुझे लगा कि जिस तरह से सरकार का रवैया है, सरकार की ज़िद है, बहुत आसान नहीं है कानूनों की वापसी। लेकिन ये मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा, आज फिर दोहराऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर से शायद मेरा यह आखिरी वीडियो है और ये किसान भी देखिए यहाँ से अपना सब कुछ समेट रहे हैं। वो कुनबा जो किसानों ने यहाँ बनाया और बसाया था, वो तो कहते ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो ये भानुमती का कुनबा नहीं था, ये किसानों का वो कुनबा था जिस कुनबे की एकजुटता ने मोदी की सत्ता को हिलाया। तो जब मैं यहाँ आता था और किसानों के बीच बैठता था, मिलता था, उनसे बातें करता था, सिर्फ समझने के लिए कि आखिर वो क्या जज्बा है जो उन्हें अपनी मांग के प्रति इतना टिकाए रखता है। और आज मैं आखिरी दिन इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब किसान जीत कर गए तो सिर्फ अपनी निशानियाँ जो यहाँ बची खुची है वो भी समेट रहे हैं। 2 दिन के बाद हो सकता है इस बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बॉर्डर पर मतलब इस सड़क पर, क्योंकि ये सड़क जो NH-24 है, एलिवेटेड NH-24, 4 लेन की सड़क ये है, 4 लेन की सड़क वो है। उसके बाद 2 लेन चालू हालत में है जो दिल्ली से यूपी की तरफ, यूपी से दिल्ली जाने वाली सड़क पर इन्होंने डेरा डाला।
ये सब खुल जाएगा 2-3 दिन बाद। ऐसा कहा जा रहा है 15 तारीख को सब यहाँ से साफ हो जाएगा, सड़कें फिर वैसे ही सुचारू ढंग से चलने लगी। लेकिन क्या जो ये किसान लेकर गए और हम जैसे लोगों ने जो इस आंदोलन में किसानों से बात करते हुए, एक पत्रकार के तौर पर रिपोर्टिंग करते हुए, उनकी मनोदशा को समझते हुए, उनकी मजबूती चट्टानी एकता को समझते हुए और कई बार उनकी मुश्किलों को समझते हुए, मुश्किलें इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बरसात की वो रातें भी देखी है, ठंड की वो रातें भी देखी है, 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में इस तरह से तिरपाल के नीचे बैठे किसानों को भी देखा है। हालांकि वो बार बार जब मैं पूछता था कि ऐसे कैसे वक्त बिताएंगे और कब तक रहेंगे, यही कहते थे हम खेतों के आदमी हैं, जब खेतों में खुले आसमान में रहते हैं तो यहाँ तो हमारे ऊपर तिरपाल है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा, जो कल जब मैं बहुत सारे किसानों से सिंघू बॉर्डर पर मिला और यहाँ भी मिला, किसानों के लिए तो भावुक पल था ही जाना। बहुत सारे किसानों ने कहा, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, कि खुशी भी और गम भी। खुशी ये कि हम जीत कर जा रहे हैं, गम ये कि हमारे बीच के 700 से ज़्यादा हमारे साथी किसान, किसी के परिजन शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई, खुदकुशी की, बीमारी से मौत हुई, सर्दी से मौत हुई, लगातार सड़क पर यूं बैठे रहने की और कोई वजह थी, उसकी वजह से मौत हुई। तो उनके लिए भावुक पल था। और दूसरी बात, एक दुनिया जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बसा ली थी, किसी शहर के किसी मोहल्ले में रहते हैं या किसी कस्बे में रहते हैं तो आपका एक दायरा होता है, आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ परिजन होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं। लेकिन जब आप सड़क पर 4-5 किलोमीटर की कोई बस्ती बसा लेते हैं जिसमें अलग अलग ज़िलों के लोग, कुछ अलग अलग राज्यों के लोग, और उन्हीं के बीच उठना, उन्हीं के बीच बैठना, उन्हीं के बीच संवाद करना और अनिश्चितकालीन मोर्चे पर बैठना। अनिश्चितकालीन इसलिए क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं था कि ये कब ख़त्म होगा, कुछ दिख नहीं रहा था कि कब इनकी मांगें मानी जाएगी। लेकिन कल जब मैं सिंघू बॉर्डर पर था तो बहुत सारे किसान जो मुझसे मिलते हुए, कल यहाँ भी, परसों भी, 4-5-6 दिनों से जब चल रहा है, तो लगातार मुझे जिस ढंग से मेरा स्वागत किया, या किसी ने मिठाई खिलाई, या किसी ने कहा कि आपका भी योगदान है, बहुत तरह से लोगों ने मुझे भी कई बार भावुक किया। और कई बार उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हुई कि जो वीडियो मैं शूट कर सकता हूँ, अचानक 25-30 लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए जब सामने आते हैं तो आप जो करना चाहते हैं कई बार नहीं कर पाते, कई बार असहज भी होते हैं। कई बार जब कोई बार बार आपको कुछ श्रेय देने की कोशिश करता है या तारीफ करता है। सबसे बड़ी इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका आपकी भी है, मैं आपको सलाम करता हूँ। सर, मैं सलाम इन तमाम किसानों को करता हूँ, उन बुजुर्गों को करता हूँ जो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, बल्कि एक मुझे 97 साल के बुजुर्ग मिले जो यहाँ बैठे रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनकी ताकत और जज्बा था जिसने ये आज जो हुआ, ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। आपका स्लोगन दिखा दे, ज़मीर अभी जिंदा है। नहीं गोदी मीडिया तो ना खालिस्तानी पाकिस्तानी ना बनाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमको ना बार बार सबूत दिए जा रहे थे, हम किसान हैं, असली किसान हैं, हम लोकल हैं, हम यहीं से हरियाणा से हैं। क्या क्या बोल रहा है गोदी मीडिया ने। आप जैसे लोग हैं तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको हम सलूट करते हैं। सलूट मैं उन किसानों को करता हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है। यूथ जुड़ा है, आप क्यों देख के और इस तरीके से यूथ किसानी से जुड़ा है, उसे फिर से चलाए कि रिवाइव हो सकती है किसानी। बहुत ज्यादा साथ रहा है आपका। नहीं जी, आपका ना बहुत बढ़िया हमारे आंदोलन में। आप किसानों की, मजदूरों की आवाज हमेशा ऐसे ही उठाते रहना। आप ऐसे ही चलो प्लीज अजीत भाई जिंदाबाद, अजीत भाई जिंदाबाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सच्चाई, बहुत शुक्रिया। आपने पूरे आंदोलन में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच्चाई दिखाइए, सच्चाई की जीत हुई है। जब ये सरकार जुल्म करेगी, ऐसे ही आंदोलन हो गए, किसान भी रहेंगे, सरकार को करेगी। तो बहुत धन्यवाद। लड़ाई लड़ी आप लोग। एक निडर पत्रकार की जो भूमिका अंकल ने निभाई वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कभी एहसान नहीं भूलेगा किसान आपका। किसान मजदूर एकता।
सिर्फ उन भावुक पलों को याद करते हुए 1 साल में मैंने बहुत कुछ देखा। वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो भाईचारा जो मैंने देखा भी और सीखा भी। सिखों सरदारों का जिक्र मैंने कई वीडियो में किया है, और मैं अगर निजी अनुभव की बात करूंगा तो कई अनुभव ऐसे हुए कि मुझे लगा कि जो इंसानी रिश्ते की जो खूबसूरत परिभाषा जिसने इस बॉर्डर पर आके देखा, वो जो महसूस कर सकता है उस परिभाषा को, वो शायद कोई महसूस ही नहीं कर सकता। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर तो 12 से 15 किलोमीटर लंबी कतारें किसानों की थी। मुझे याद है वो रातें भी, इस गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं तो मैंने जिक्र किया था किसी वीडियो में, 1 या 2 दिसंबर 2020 एलिवेटेड जो ये सड़क है NH-24, उसके नीचे राकेश टिकैत और उनके कुछ सहयोगी समर्थक कार्यकर्ता थे, और ये जो एलिवेटेड रोड है इसके बीच में कुछ बाजपुर और उत्तराखंड से किसान आए थे, और सारे उसमें सिख और सरदार थे। सिख थे 50 थे मुश्किल से। उन्होंने सड़क रोक दी थी, बीच सड़क, और तभी मैं आया, पता चला कि किसानों ने सड़क रोक दी है। और उसके बाद वो 50 किसान कैसे 400 किसान 600 किसान अगले 2 दिन में हो गए, वो मैंने देखा। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ कि 2 रात मैंने किसानों को ऐसे गुजारते देखा। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में वो वीडियो दिखाऊं आपको। खुला आसमान, ठंड की रात, कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि घर से तो जो किसान आए थे वो ऐसे ही आ गए थे, और अचानक कोई आया, किसी ने रजाई दे दी, किसी ने चादर दे दिया, ऐसे ही किसी ने सेवादार बन के कोई आया, या लगा कि यहाँ किसान बैठे। दिन तो गुजरी, रात कैसे मुश्किल से गुजरी वो मैंने देखा। मैं आधी रात को भी आया, मैं 4 बजे सुबह भी आया देखने कि ये खुले आसमान के नीचे कैसे सो रहे होंगे। तो मुझे उस वक्त भी कई ऐसे बुजुर्ग भी मिले, 70 साल 75 साल के, 80 साल के, जो रात भर सड़क पर सोते हुए या किसी ढंग से रात गुजार कर भी सुबह वो इस हौसले के साथ तैयार थे कि हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हों, और हम इस सड़क को रोकेंगे, हम मोर्चेबंदी यहाँ करेंगे। तो उस वक्त से आज तक, और उसके बाद फिर किसानों के जत्थे यहाँ बढ़ते गए, बनते गए, और ये कतार लंबी होती गई। और मौसम के हिसाब से इन्होंने अपने रहने के इंतज़ाम बढ़ाते गए अपने इंतजाम। ये लोग पहले ऐसे प्लास्टिक का टेंट था, कुछ किसी ने पक्के मोर्चे टाइप की बनाए, किसी ने लोहे के स्ट्रक्चर से कुछ खड़ा किया, कुछ लोगों ने कूलर भी लगाए होंगे जिनकी जो जैसे सुविधा थी। लेकिन उसको लेकर उनको गालियां भी पड़ी, आलोचनाएं भी हुई। चैनलों ने ये भी कहा कि अय्याशी का अड्डा, माफ़ करिए अगर थोड़ा म्यूजिक बंद कर सकते, अय्याशी का अड्डा है, यहाँ सारी तरह की सुविधाएँ, ऐसे तमाम तरह के आरोप भी लगे। लेकिन उसके बाद भी किसान डटे रहे। और इस दौरान मुझे ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो, जैसे इसी मोर्चे पर एक 97 साल के एक बुजुर्ग थे, इलम सिंह उनका नाम था। मेरे एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा, मैंने अभी 8-10 दिन पहले भी उनका एक वीडियो किया था, जिनसे 3 या 4 बार मैं मिला, और वो कह रहे थे कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कानून वापस मोदी सरकार नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि बुजुर्गों को अपने घर भेज दें किसान, सरकार ने भी अपील की, तो भी मैं गया उनके पास। मैंने भी कहा कि कोर्ट भी कह रहा है, सरकार भी कह रही है, आपको जाना चाहिए। एक बार मैं राकेश टिकैत को भी लेके गया, कैसे बुजुर्गों को आपने क्यों बिठा रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं गए। अभी मैंने किसी से पूछा, मैं आज ऐसे ही कुछ किरदारों से मिलने आया जिनको मैंने 1 साल में देखा, तो पता चला कि 2, 2.5-3 महीने पहले जो कोरोना की सेकेंड वेव थी उसमें उनका निधन हो गया, इस दुनिया में नहीं। लेकिन मेरे वीडियो में वो कैद है। उस रात भी, चूँकि ये बॉर्डर की वो रात थी, 28 जनवरी की वो रात, जब सरकार की तरफ से ऐसे मुकम्मल इंतज़ाम किए थे कि सब कुछ यहाँ समेट लिया जाए और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो जाए, बाकी किसानों को यहाँ से समेट कर किसी ढंग से बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से रवाना किया जाए, चाहे कुछ की गिरफ्तारी हो, चाहे जो भी हो। वो रात भी हमने यहाँ देखी। उस रात भी वो बुजुर्ग वहाँ बैठे थे और बहुत सारे लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे, कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे, योगी जी तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहा गया कि बीजेपी के पास के लोनी के विधायक या उनके कार्यकर्ता, वो सब लोग। तो तमाम परिस्थितियों को मैंने देखा करीब से, और वो देखते हुए मुझे ये लगा कि नहीं, ये वो लोग हैं, इनकी कुछ मांगों से आप
कुछ असहमत हो सकते हैं, कुछ सहमत हो सकते हैं। कृषि कानून के कुछ पक्ष में कोई दलील दी जा सकती है, विपक्ष में दलील दी जा सकती है, लेकिन असली बात क्या है कि जो खेती करता है, जो किसानी करता है, उसकी अगर 100 तरह की आशंकाएं हैं सरकार की मंशा पर, कानून पर, तो उसका समाधान हुए बगैर क्यों कानून उन पर थोपा जाए। और जिस ढंग से राज्यसभा में कानून पास हुआ, दुनिया ने देखा 20 सितंबर वो तारीख, तो लगा कि नहीं, इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए दुनिया तक। और वो भी ऐसे वक्त में जब जो राष्ट्रीय चैनल है, मीडिया है, जो मैं उसको सरकारवादी और मोदीवादी मीडिया कहता हूँ, उसकी भूमिका इन किसानों को लेकर क्या थी, उस पर बहुत वीडियो में बात कर चुका, उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो मैंने सिर्फ उतना ही मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। मुझे लगा इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 साल के सफ़र में, अपने यूट्यूब के सफ़र में अधिक से अधिक कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज किसान और किसान मोर्चे से जुड़ी खबरें या उनकी मांगें या उनकी बातें वो करने की कोशिश की। शायद उसका कुछ असर था कि किसानों को लगा कि उनका जो आंदोलन था, उनकी जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने में मैंने कोई भूमिका निभाई। इसलिए ऐसे 50 किसान अभी भी जहां भी मिलते हैं वो बहुत स्नेह और प्यार के साथ मिलते हैं। तो सच कहूँ तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी सफल हो गई कि अगर कोई इतना प्यार करे, इतना स्नेह करे, जिसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है, रेस्पेक्ट है। 2-3 कहानियाँ छोटी सी मैं बताऊंगा सिर्फ, जिसने मेरे दिल पर बहुत छाप छोड़ी। ऐसे 25 कहानियाँ हैं, 50 हैं मेरा तजुर्बा है लोगों से मिलने का, प्यार मोहब्बत का। और मैं सरदार का जिक्र, सिखों का जिक्र बार बार करता हूँ। कभी यहाँ कोई एक रैली हो रही थी, वहाँ कोई मिले, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ कोई मिले। संयुक्त मोर्चे की अभी 4 दिन पहले मीटिंग थी, वहाँ एक 75 साल के बुजुर्ग आए और गले मिलकर अचानक भावुक होकर रोने लगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। एक बुजुर्ग मुझे याद आ रहा है, करनाल में मैं कुछ वीडियो शूट किया, कोई पंचायत थी, वीडियो शूट किया और मैं एक जिस मैदान में वो पंचायत थी उससे किनारे हटकर एक सरकारी बिल्डिंग थी, वहाँ अंदर की तरफ जाकर मैं वीडियो मोबाइल पर एडिट कर रहा था। हमारे 3-4 सहयोगी थे और मैं कई बार ऐसी कोशिश करता था कि थोड़ा किनारे हटो, क्योंकि वीडियो, सेल्फी, फ़ोटो, बातें, उसमें आपका काम कई बार डिस्टर्ब होता है। तभी एक 75 साल के एक बुज़ुर्ग अचानक आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अजीत अंजुम हो। मैंने कहा, तो वो मुझे गले लगे। मैं जब तक समझता कि ये कोई भावना व्यक्त करें, मैंने सिर्फ उनको प्रणाम किया झुक के, चूँकि उम्र में मुझसे 20-25 साल बड़े थे। गले लगे और दहाड़े मारकर वो रोने लगे। अब उनकी जो सिसकियां हैं उसको मैं महसूस कर रहा था अपने सीने पर, क्योंकि मैंने भी उनको ऐसे पकड़ा हुआ था और उन्होंने भी मुझे ऐसे पकड़ा। अब मुझे कोई वजह समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। मुझसे थोड़े लंबे भी और उम्र में जाहिर है 20-25 साल बड़े हैं, 75 साल उम्र में। तो मैंने उनको थोड़ा अपने से परे किया और मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप। पूरी उनकी आंखों में आंसू, दाढ़ी थी, पगड़ी। वो फ़ोटो मेरे पास है, पास के किसी सहयोगी ने तस्वीर भी खींच ली, एक छोटा सा शायद वीडियो भी बना लिया, लेकिन मुझे लगा व्यक्तिगत मामला है, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं अपनी भी भावनाएं व्यक्त करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि आपने जिस ढंग से रिपोर्टिंग की है और जिस ढंग से हम लोगों को खालिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा जाता है और हमारे खिलाफ दुष्प्रचार होता है, ऐसे समय में आपने हमारी बात की, हमारी बात आप दिखाते हैं, इसलिए मैं दिल से सिर्फ आपको सलाम करने आया। मुझसे 20 साल बड़े थे। और उसके बाद मैं बता नहीं सकता, पता नहीं वो मेंशन करना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी करूँगा, क्योंकि वो जहाँ भी हैं मैं उन्हें सलाम करूँगा। वो मेरे सामने झुके, मैंने उनको फिर वैसे पकड़ा कि आप मेरे से 20 साल बड़े हैं, आप ऐसे मत करिए। खैर उसके बाद 5-10 मिनट एक दूसरे को हक करके हम लोग खड़े रहे। मेरे लिए भी अपने को संभालने में वक्त लग रहा था, कोई बुजुर्ग इस तरह से अगर इतना भावुक हो। लेकिन खैर उसके बाद फिर हम दोनों सहज हुए। उसके बाद उनसे दुआ सलाम के बाद मैंने उनका नंबर लिया, कहाँ के हैं क्या है, उसके बाद वो चले गए। 5 मिनट के बाद फिर पूरे परिवार के साथ आए, जिसमें उनका बेटा भी था, भाई भी था, और फिर उसी तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस की इस पूरे आंदोलन के दौरान। ये भी हुआ कि इस आंदोलन के दौरान एक मेरे बहुत बेहद करीबी साथी अरुण पांडे, जो
हर समय मेरे साथ इस आंदोलन के कवरेज में मेरे साथ होते थे, सुबह से रात तक, देर रात तक। सिंघू बॉर्डर चाहे टिकरी बॉर्डर 150-200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए बाद में हम लोग कोलकाता बंगाल के चुनाव कवरेज में गए और वहीं कोरोना हुआ। मुझे भी हुआ कोरोना, उन्हें भी हुआ, मैं बच गया, खुशकिस्मत था। लेकिन हमारे दोस्त अरुण जी इस दुनिया में नहीं रहे। आज होते तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती कि जिस आंदोलन को हम लोगों ने इतनी शिद्दत से कवर किया, वो आंदोलन एक अंजाम तक पहुंचकर किसानों की घर वापसी हो रही है। नमस्कार। लेकिन इस दुनिया में नहीं है। तो मैं उस तजुर्बे की बात कर रहा था। उसमें क्या होता है कि आप किसी को दूर से किस रूप में जानते हैं और जाकर किस रूप में जानते हैं। मेरे वीडियो, मैंने कोशिश भी यही की कि मेरे वीडियो के, अब ये देखिए सब चीज़ समेटा जा रहा है। और मैं भावनात्मक तौर पर इसलिए क्योंकि ये सब बनते हुए भी मैंने देखा, और बनते हुए भी और कई बार इन आशंकाओं के साथ देखा कि ये कब तक बैठे रहेंगे, कैसे बैठे रहेंगे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें इनकी कामयाबी या इनकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जीत की उम्मीद कई बार कम दिख रही है, फिर भी ये बैठे हुए। कई बार बहुत तरह की मुहिम चलने लगती थी चैनलों पर। बीच में 26 जनवरी का वो दिन भी आया, मैं मानता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा वो गलत था, वो गलत हुआ। 27 तारीख को मैं सिंघू बॉर्डर पर गया देखने की क्या माहौल है। मुझे वो 27 जनवरी 2021 की वो शाम याद है कि सिंघू बॉर्डर पर 5-7 किलोमीटर में पैदल घूम रहा था देखने के लिए। सन्नाटा, सारे लंगर बंद हो चुके थे, पर्दे गिरे हुए थे, तिरपाल से ढक दिया गया था। 4-5 किलोमीटर जितना मैंने देखा, और ऐसा लगा कि यहाँ मातम है, अब ये आंदोलन खत्म हो रहा है। हम लोग टहलते हुए, मैं और अरुण पांडे, उस आंदोलन के भविष्य पर बात करते हुए, ये आंदोलन ऐसे मोड़ पर खत्म हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और एक तरह से कलंकित होकर ख़त्म हो रहा है क्योंकि माहौल ऐसा ही बनाया गया था उस समय। लेकिन कहते हैं कई बार ऊपर वाला देख रहा था या इन किसानों को कलंकित होकर नहीं जा रहा था। राकेश टिकैत की भूमिका, उनके आंसुओं का जिक्र कई बार कर चुके हैं, जो 28 तारीख की शाम थी। और उसके बाद क्या किसानों का रेला उमड़ा पश्चिमी यूपी से, अलग अलग जगह से, और यहाँ इस जहाँ मैं हूँ वहाँ से अभी 500 मीटर पीछे स्टेज है। और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि यह आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, जिसका जिक्र मैंने बहुत बार किया है। तो मेरे लिए एक पत्रकार के नाते, एक इंसान के नाते, इस पूरे आंदोलन में ये सीखने समझने को मिला कि कई बार ऐसे निर्दोष लोग जिन्हें सरकार से लड़ना नहीं आता है, जो सीधे तौर पर राजनीति का हिस्सा नहीं रहे, जो अपने इलाके में भी किसी व्यवस्था विरोधी लड़ाई का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन अचानक उन्हें लगा, नेतृत्व अलग अलग लोगों ने दिया, उसमें 50, 60, 100 नेता हो सकते हैं संयुक्त मोर्चे के, अचानक उन्हें लगा कि नहीं, अपने अधिकार के लिए, अपनी खेती के लिए, अपनी किसानी के लिए इन कृषि कानूनों की मुखालफत करनी है, जो भी उन्हें जैसा भी समझ में आया, और उसके लिए जिसको कहते हैं अड्डा गाड़कर या मोर्चा डालकर यहाँ बैठना है। और उसके बाद वो बैठ गए, और जब बैठ गए तो उठाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। उठे तब जब उन्हें कामयाबी मिली। और डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात, बहुत तरह के डिसिप्लिन मैंने देखे, बहुत किसान नेताओं से मिला। मैं चूँकि निजी अनुभव ही मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें एक जोगिंदर सिंह उग्राहा जो पंजाब के किसान यूनियन के नेता हैं, उनकी भी कल रवानगी हुई तथ्य की टिकरी बॉर्डर से। हज़ारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष वहाँ टिकरी बॉर्डर पर उनके एक कॉल पर जुटते रहे। लेकिन क्या मजाल की कोई अनुशासन की कोई ऐसी स्थिति हुई। उनसे जब मिला, 4-5 बार या 6 बार मैंने इंटरव्यू किया होगा। उनके संगठन में शराबबंदी है, शराब कोई नहीं पी सकता। वो बाकी कई मोर्चों पर डीजे, म्यूजिक, मस्ती, ट्रैक्टर पर बड़े बड़े साउंड बॉक्स, उन्होंने वो सब भी प्रतिबंध कर रखा था। उनका कहना था कि हम आंदोलन करने आए, हम मस्ती नहीं करने आए, जिनको जो करना हो करो। वो कट बोलते हैं शायद। कट मतलब क्या होता है? कट इकट्ठा करना, कुछ कट बोलते हैं। हाँ, इकट्ठ बोलते हैं। कुछ पीछे सिख हैं, उनसे मैंने पूछा अभी, इकट्ठ, वो बार बार वही बोलते थे, हमारे इकट्ठ में ये नहीं हो सकता। और उसके बाद उनके जो संगठन में महिलाओं की तादाद,
हज़ारों की संख्या में। तो उन्होंने कहा महिलाओं को भी ये भरोसा हो कि यहाँ कोई शराब पी के भाग नहीं सकता है या कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है, इसलिए भी मैंने ये व्यवस्था की। अपने बारे में भी कहा कि मैं ड्रम भर के शराब पीता था, मैंने छोड़ दिया, और मेरी जो सुब्बा बोलते थे, मतलब संगठन में जितने लोग हैं उनमें कोई शराब नहीं पीता है। पीछे 3-4 लोग मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा पीते होंगे शायद, लेकिन उन्होंने कहा मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने ये सब छोड़ दिया और मेरे यहाँ ये अनुशासन है। तो क्या होता है, जब किसी आंदोलन को बहुत करीब से देखते हो तो आंदोलन के किरदार को देखते हो, आंदोलन कैसे हुआ, कैसे उठ खड़ा हुआ, और वो आंदोलन जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी ताकत नहीं थी। लोग जो भी कहें यहाँ से फंडिंग, वहाँ से फंडिंग, ये सारी बात कहने की है। फंडिंग तो बीजेपी की एक रैली होती है, उसकी भी फंडिंग होती है, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सैकड़ों करोड़ खर्च करेगी, उसकी भी फंडिंग होती है। अभी यूपी चुनाव में हज़ारों करोड़ खर्च होंगे, वो भी फंडिंग होगी। ऐसा तो है नहीं मोदी जी, योगी जी अपनी सैलरी में से काट के और उसके बाद पूरा दे देंगे इलेक्शन कैंपेन में। तो किसी भी आंदोलन के पीछे मददगार हो सकते हैं, कैश में, काइंड में, लंगर के तौर पर, लेकिन उन मददगारों को भी अगर आप सबको यही माने कि विदेशी ताकत है तो दिमाग की बलिहारी है। खैर, मैं आज सिर्फ इसलिए आया था कि इस कुनबे को, जिसको मैंने यहाँ सड़क के किनारे बसते देखा, आज ये मैं उजड़ना शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। उजड़ता तब है जब आप वो निगेटिव शब्द है, ये उजड़ा नहीं है, ये अपना समेट कर ले जा रहे हैं। इन्होंने बस्ती बसाई, ऐसी बस्ती बसाई जो अस्थायी थी, टेम्पररी थी, लेकिन उस बस्ती इसलिए बसी क्योंकि वहाँ बैठकर उन्हें लड़ना था। एक लड़ाई जो दिल्ली की सरहद पर लड़ी गई। जहाँ मैं हूँ, यहाँ से 500 मीटर, 800 मीटर दूर दिल्ली की सीमा शुरू होती है, और वहाँ से 18-20 किलोमीटर संसद है, जहाँ प्रधानमंत्री जिस संसद में बैठते हैं और सारे सांसद बैठते हैं, और उससे कुछ दूर पीछे प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, सब कुछ है, दिल्ली की सत्ता का केंद्र है। तो दिल्ली की सत्ता के केंद्र से कुछ किलोमीटर दूर, सरहद से कुछ 100 मीटर दूर ये किसान बैठे रहे। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, प्रधानमंत्री तो बहुत ऊंची चीज़ है, कोई मंत्री नहीं आया, जिसे जब भी मौका मिला उसने इन किसानों के खिलाफ जितना भी विश्वमन करना था वो सब किया। लेकिन उसके बाद भी ये किसान सब कुछ समेट कर यहाँ से जा रहे हैं। ये सब बनते हुए मैंने देखा था, ये सब बनते हुए देखा था, और आके ऐसे ही सोचता था कि यार इसमें कैसे कितने दिन रहेगा कोई आदमी। और ऐसे नीचे हवादार, ये तरह तरह के इनोवेटिव काम भी हुए अलग अलग बॉर्डर पर, कि नीचे से हवा भी जाए, ऊपर से आपकी ये भी हो। तो वो वैसे ही शौचालय के इंतजाम किए गए। अब ये सारा सामान यहाँ से सिमट रहा है, कुछ बांस बल्ले बचे हैं, कुछ निशानियाँ हैं। ये निशानियाँ भी अगले 2 दिन में यहाँ से जब सफाई हो जाएगी तो यहाँ शायद कुछ नहीं बचेगा। और जैसे ये गिरा हुआ है ना, ऐसे पहले भी गिरा था। पहले कब गिरा था? जब आंधी तूफान और बारिश में भी, मतलब कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि बारिश की धार, पानी की धार इसके इन टेंटों के नीचे से बहते हुए भी मैंने देखा। सिंघू बॉर्डर पर तो, टिकरी बॉर्डर पर पूरा का पूरा तंबू बैठ गया, एक साथ 50-50, 100-100, और वो वीडियो तस्वीरें भी आती थी कि अब किसान क्या करेंगे। हम लोग घर में रहकर भी अगर वीडियो ट्विटर पर कहीं देखते थे, लगता था यार अब कैसे रहेंगे, इस मौसम का कैसे सामना करेंगे। लेकिन फिर मैं उनके बीच जाता था, बारिश में गीला आदमी भी ये परेशान होकर नहीं कह रहा था कि बड़े परेशान हैं, अब तो हम जाने वाले हैं। तो यही एक चीज़ है जो इस आंदोलन से दिखने देखने वाली है। और कल जैसे एक किसान मुझे मिले, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने हमें ट्रेनिंग दे दी सरकार ने हमें कि कैसे लड़ना है, कैसे टिकना है। हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि 1 साल से ज़्यादा वक्त तक 380 दिन, 385 दिन, 375 दिन हम कैसे बैठे रह सकते हैं। लेकिन बैठे बैठे हम सीख गए, और अब सीख गए तो अब कभी भी ज़रूरत होगी दोबारा अगर हमें आना पड़ेगा तो दोबारा आएंगे। यहाँ कोई लंगर चल रहा था, अब ये सब सामान उठ चुका है, सामान समेट कर जा चुके। कुछ बांस बल्लों का ये ढांचा बचा हुआ है, जैसे प्रोटेस्ट के लिए जो बड़े बड़े पोस्टर बने थे तीनों कानूनों के खिलाफ। केरल में विरोध मार्च केरल में पोस्टर यहाँ लगा हुआ है। इस बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने किसानों की मौतें भी देखी है, शायद वो भी जनवरी महीना था। एक शख्स ने, कश्मीर सिंह नाम था शायद, उत्तराखंड के थे, मैंने पहले भी जिक्र किया, टॉयलेट में नीचे फांसी लगाकर जान दे दी थी। उनकी चिट्ठी भी मैंने पढ़ी थी, गुरमुखी में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री को भी संबोधन था।
उससे एक दिन पहले एक दिन बाद और मौतें। हर जगह ऐसी मौतों के आंकड़े तो आप जानते हैं, 710 या 715 किसानों की ऐसी मौतें। लेकिन चलिए, अंत सुखांत है। इस सुखांत के साथ बहुत सारी सबकी यादें जुड़ी है, मेरी भी यादें जुड़ी है, और बहुत गालियाँ भी मैंने खाई, अभी भी खाता हूँ। गालियाँ ऐसे खाई कि हालांकि लंगर में मैंने कम खाया जितनी गालियाँ खाई। मैं खाना ज़्यादातर घर से अपने, चूँकि मैं थोड़ी डाइटिंग करता था तो मैं लेके चलता था, पता नहीं कहाँ आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन गालियाँ बहुत खाई कि तुम तो लंगर में खाने जाते हो, तुम्हें कहीं से फंडिंग आ रही है, तुम्हें कहीं से पैसे आ रहे हैं, तुम्हें भी खालिस्तानी पैसे दे रहे हैं, तुम्हें अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, कनाडा से पैसे आ रहे हैं। ऐसा मेरे पास भी गालियों का अंबार मेरे यूट्यूब पर और ट्विटर पर लगा रहा। सच ये भी है कि दुनिया के कई देशों से, ख़ास तौर से सिखों ने और भी लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो हमें बताइएगा। अभी भी मेरे पास ऐसे मेल्स आते हैं। मैंने कहा आपने इतनी बात कह दी, मेरे लिए काफ़ी है हौसला अफजाई। फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ, इसलिए आपका ये कहना काफ़ी है। तो उन सबको झेलते हुए, उन स्थितियों का सामना करते हुए लगा कि नहीं, जब किसान बुलंदी से डटे तो एक पत्रकार के नाते उनकी बुलंद आवाज़ दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ उतना निमित्त मात्र जो न्यूनतम काम हो सकता है वही किया। और ऐसा नहीं है कि वो मैंने सिर्फ किया, मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार, यूट्यूब पर काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, बहुत सारे युवा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, कुछ चैनल के लोग भी जो अपनी सीमाओं में भी जिनसे जितना बन पड़ा, NDTV के रवीश कुमार का नाम तो हर आदमी लेता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब मैं कहूँगा 50 यूट्यूबर्स, उनमें से मैं एक हूँ। ये अलग बात है कि जहाँ मैं मिलता हूँ मुझे कहते हैं, उन्हें जहाँ उन्हें लोग मिलते होंगे उन्हें भी कहते हैं। तो मैं सिर्फ आज उन तमाम किसानों को शुक्रिया अदा करने आया हूँ यहाँ, जिन्होंने लोकतंत्र क्या होता है, और लोक का मतलब सिर्फ तंत्र नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ तंत्र नहीं होता। लोकतंत्र मुकम्मल तब बनता है जब उसके साथ लोक हो। सिर्फ तंत्र तो सरकार का तंत्र होता है, सिस्टम का तंत्र होता है, प्रधानमंत्री मोदी का तंत्र है, योगी का तंत्र है। और तंत्र तो वो था जो 1500 पुलिस वाले खाकी वर्दी में तंत्र का हिस्सा बनकर यहाँ इस आंदोलन को समेटने आए थे 28 जनवरी की शाम, जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन इन किसानों ने अपनी एकजुटता से लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए देश और दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र में अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, कैसे संघर्ष किया जाए और उसका अंजाम क्या हो सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रैक्टर मार्च मैंने पहली बार देखा इस तरह से, 1,000 2,000 ट्रैक्टर, और मैं कई ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा भी रहा। ट्रैक्टर पर सवार होकर मैं भी गया। अभी मैं देखता हूँ दुनिया से जानकारी मिलती है, कई दूसरे देशों में उस तरह से ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। यहाँ के किसानों का आंदोलन और इनकी लड़ाई दुनिया के लिए मिसाल है। और इन शब्दों का इस्तेमाल चूँकि कई बार मैंने किया है कि विश्व इतिहास में यह आंदोलन सदियों के लिए दर्ज हुआ है। तो सदियों के लिए दर्ज हुआ इसलिए क्योंकि ये सारे किसान जो अलग अलग सूबे के थे, अलग अलग इलाके के थे, वो यहाँ अपनी चट्टानी एकता के साथ, अपने हौसलों के साथ टिके रहे। अब ये सब उनकी निशानियाँ हैं। मुझे लगता है यहाँ से जो लोग जाएंगे वो भी मिस करेंगे। एक माइक देना ज़रा अगर है तो, वो भी यहाँ से जो जाएंगे तो मिस करेंगे जो उन्होंने एक साल में यहाँ देखा है, जैसे लोगों से उनके रिश्ते बने। हालांकि खुशी की बात होगी, लेकिन फिर भी एक माहौल में जहाँ आप रहते हैं लंबे वक्त तक, तो आपके लिए कई बार उसको भूलना मुश्किल होता है। और अगर सिर्फ बुरी यादें हों तो आप उन यादों को रिकॉल नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग भी इस मोर्चे पर रहे होंगे, चाहे गाज़ीपुर में, चाहे टिकरी में, चाहे सिंघू में, उनके जहन में अच्छी यादें बहुत हैं। और अच्छी यादें इसलिए भी है क्योंकि जीत कर जा, हार के जाते तो एक बार लगता, जीत के जा रहे हैं तो उन्हें लगता होगा कि हमने सही फैसला किया टिके रहने का। पीछे एक सरदार जी हैं और सिर हिला रहे हैं, आप ही को बुलाता हूँ आगे। क्या शुभ नाम है आपका? हरविंदर सिंह। आप कहाँ के हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो, तो आप यहाँ क्यों हो दिल्ली से जब हो तो? उनके साथ हैं, इनके पूरे समर्थन में खड़े, शुरू से खड़े आज तक। आपके रिश्तेदार हैं? नहीं सर, रिश्तेदार नहीं, लेकिन हमारे प्यार पापा समान है ना, जैसे हमारे फादर साहब। मैं यूपी उत्तराखंड, अच्छा, मतलब मेरा हाँ जमीन जो है मेरी
रुद्रपुर मेरा घर है, बिलासपुर में मेरी जमीन है हाँ, सर। तो रुद्रपुर, बिलासपुर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, उस शाहजहांपुर, उस इलाके के बहुत सारे किसान यहाँ रहे। तो आप लोगों की रवानगी कब है? सर रवानगी ये है, यहाँ पर सारी साफ सफाई करके जानी। ये जो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत सामान रह गया, यहाँ पर झाड़ू झूड़ू मार के सारी सेवा 14 या 15 तक हो गए। सर, सारी ये जो आप कहाँ से आए हो? मैं बरेली तहसील बैडी से हूँ। बरेली से। हाँ, बरेली का नाम भूल गया, बरेली के लोग हैं। हाँ। तो चलिए, बहरहाल मेरा मकसद यही था कि इस गाज़ीपुर बॉर्डर पर मैंने शुरू में कहा शायद आखिरी बार आया हूँ, हालांकि बॉर्डर पर मतलब किसानों के मोर्चे पर। हमारा दिल भी नहीं करता, पापा जी कहता यहीं बसे रहे। देखो इन्होंने कितना कहा प्यार है। तो मैं जब बात कर रहा था कल भी, आज भी बहुत सारे लोग मिस करेंगे भाई। आप, मैंने जैसे कहा, एक मोहल्ले में रहते हो तो आपके पड़ोसियों से भी उतनी नहीं बनती है, बगल वाले घर से भी शायद ना बनती हो। मोहल्ले में, कस्बे में, सब जगह ऐसी स्थितियाँ होती है कि आपको सीमित दायरा होता है, 10-20 घरों से, 10-20 लोगों से आपके अच्छे रिश्ते होते यहाँ हैं। खुशी और की इतनी यहाँ खुशी है जीत की, उतना गम भी है कि हम सब बिछड़ के जा रहे हैं। तो पूरा तो एक जैसे गाना उन्होंने सुना कहा आपने, मिलना बिछड़ना रीत यही है, गीत यही है, प्रीत यही है, प्रीत यही है, प्यार यही है। मैं एक सुना दे रख लें। हाँ, सुनाइए, चलिए। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ विछोड़े, असां हुण टुर जाना ए, दिन रह गए थोड़े, असां हुण टुर जाना ए, दिन रह गए थोड़े। मुश्किल है इस शहर से जाना, मुश्किल है इस शहर से जाना, जाने फिर कब होगा आना, याद न आना, भूल न जाना, याद न आना, भूल न जाना, ये दिल कैसा है दीवाना, 4 दिनों में इसने कितने रिश्ते नाते जोड़े, असां हुण टुर जाना ए, दिन रह गए थोड़े। बहुत बढ़िया, इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और ये देखिए, वही होता है कि जाते जाते भी बहुत सारी यादें, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, आदमी कभी भूल नहीं पाएगा। मैं नहीं भूल पाऊँगा ताउम्र। तो ये जो लोग एक साल लड़े, मैं तो सिर्फ कुछ वीडियो बनाकर उनकी आवाज़ पहुंचा रहा था, जो लड़े वो कैसे भूल पाएंगे उन मोर्चों को, इस सड़क को, इस तरह के ऐसे ठीहे को, और ऐसी ज़िंदगी को जो शायद यहाँ आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद कभी नहीं जिएंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो को ख़त्म करने से, अब ये किसान एकता मोर्चा गाज़ीपुर और ऐसे मोर्चे में अलग अलग संगठनों के हज़ारों लोग, इन सब को उनकी जीत मुबारक, उन्हें जश्न मुबारक, और मोदी सरकार को इन किसानों की एकजुटता मुबारक, कि समझ में आनी चाहिए कि जिन्हें वो मुट्ठी भर चंद किसान कहते रहे, उन मुट्ठी भर किसानों ने, अगर उनके हिसाब से मुट्ठी भर थे, तो उन मुट्ठी भर किसानों ने दिल्ली की सीमा को घेर कर उस सरकार को झुका दिया, जो सरकार झुकना नहीं चाहती और सरकार के नुमाइंदे मानते हैं ये सरकार झुकना नहीं जानती। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर से। अब मैं हर वीडियो में कहता था कि इस बॉर्डर से ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और बॉर्डर पर। तो अब ये भी कहने के लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली हो चुका है, गाज़ीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ लंगर चलता था, अब लंगर के कुछ सामान यहाँ रखे हैं, समेटा सब जा रहा है। और ये लंगर के इंतज़ाम जो अलग अलग जगह के गुरुद्वारों से आए, ये बहुत बड़ी ताकत की तरह थे इस पूरे आंदोलन में। जो लोग, हज़ारों लोग आ रहे थे, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो, ताकि कम से कम 2 वक्त की रोटी की कोई किल्लत कहीं नहीं हो। जिससे जो बन पड़ा वही इसने किया। और उसके बाद फ़िलहाल उन तमाम किसानों को सलामी के साथ, जिन किसानों ने 378 दिन तक सड़क पर आंदोलन किया और विश्व इतिहास में इस आंदोलन को दर्ज करा दिया।